नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर बड़ा विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विवाद ने अब जातिगत रंग ले लिया है। वकीलों के दो गुटों में हो रहे विवाद में अब दलित पिछड़ा समाज संगठन और भीम आर्मी की खुलकर सामने आ रहे हैं। दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के वरिष्ठ नेता दामोदर सिंह यादव ने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। चबूतरा बनने के साथ साथ बाबा साहेब की मूर्ति भी बनकर तैयार हो चुकी है। तब ग्वालियर बार एसोसिएशन के द्वारा विरोध करना यह दिखाता है कि आज भी जातिगत भेदभाव समाज में फल फूल रहा है। कोर्ट धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण, गीता और कुरान से नहीं बल्कि अब उसी पवित्र किताब से चलता है जिसका नाम भारतीय संविधान है, और उसे लिखने वाले बाबा साहेब की मूर्ति कोर्ट में नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी। कुछ दिन पूर्व डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने का समर्थन कर रहे कुछ अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं के साथ तथाकथित ऊंची जाति से आने वाले वकीलों द्वारा मारपीट किए जाने की घटना पर रोष व्यक्त करते हुए यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह कायराना हरकत है और अब हम बाबा साहेब की मूर्ति हर हाल में ग्वालियर हाई कोर्ट में लगा के रहेंगे और संविधान विरोधी देखते रह जाएंगे। एक विषय जो बहुत गंभीर है और मैंने सोचा था कि मैं लगभग अभी 1 साल और आराम करूंगा, 2026 में राजनीतिक क्षेत्र में वापसी करूंगा, लेकिन एक विषय इतना गंभीर हो गया कि मुझे मजबूरी में राजनीतिक क्षेत्र में पुनः सक्रिय होना पड़ रहा है। आप सबको मालूम है कि ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोगों का खून थोड़ा गर्म होता है, वहाँ का पानी, वहाँ की तासीर थोड़ी अलग है, और जब भी कोई आंदोलन मध्य प्रदेश में बड़ा छिड़ता है, ऐतिहासिक बनता है, तो वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से उसकी शुरुआत होती है। आपको याद होगा 2 अप्रैल को एक घटना हुई थी, कौन से सन में हुई थी, जब एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हो रहा था, तो ग्वालियर में 2 वर्गों के बीच संघर्ष हो गया था, गोलियां चली थी और लोगों की मृत्यु तक हो गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। आज एक ऐसी स्थिति ग्वालियर चंबल क्षेत्र के अंदर बन गई है जिसको राजधानी के अंदर कोई नहीं उठा रहा था, इसलिए मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आपके माध्यम से उसकी पूरी जानकारी मिले और ये पता चले कि वो मुद्दा सिर्फ ग्वालियर का नहीं, भोपाल का बन चुका है। ग्वालियर के हाई कोर्ट के अंदर हमारे वकील साथियों ने ये प्रयास किया कि वहां पे भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना की जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस को एक आवेदन दिया और चीफ जस्टिस ने उसमें स्वीकृति दी, मध्य प्रदेश की चीफ जस्टिस ने जबलपुर में, कि वहां पे मूर्ति की स्थापना कर दी जाए। उसके बाद वकीलों ने अपने पैसे से धन इकट्ठा करके वहां पे चबूतरा तैयार कर लिया, स्टैंड बना लिया, और स्टैंड बनाने के बाद जब वो बाबा साहब की मूर्ति भी बनवा ली और मूर्ति जब लेके गए तो वहां पे कुछ जो आज भी जातिगत मानसिकता की सोच रखते हैं, ऊंच नीच की सोच रखते हैं, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति का विरोध किया और बार एसोसिएशन 2 भाग में बट गया। उसके बाद जब आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के कुछ साथी वहां गए, कुछ अंबेडकर साथी गए, तो वो वकील जो कानून पढ़े हैं और कानून की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं वकीलों ने अंबेडकरवादियों के साथ मारपीट करने का काम किया। ये मामला धीरे धीरे इतना बढ़ चुका है, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में इस मुद्दे को लेकर तनाव है, कम से कम 10-15 जिलों के अंदर। और ऐसी स्थिति बनी है कि जब ग्वालियर में हेडक्वार्टर पे ऐसा उद्यम हो रहा है तो गांव-गांव तक इसका असर पहुंच चुका है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल महोदय से अपील करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इसमें हस्तक्षेप करते हुए कलेक्टर एसपी को निर्देश देते हुए जो लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए वहां हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं उनको सहयोग प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट ग्वालियर में स्थापित की जाए और इस विवाद को शांत किया जाए, नहीं तो ये वर्ग संघर्ष के रूप में बदलने वाला है। मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, राज्यपाल को भी पत्र लिखा और दोनों से मिलने का समय मांगा है, संभवतः कल मिलने भी जाऊंगा और इस विषय की गंभीरता से उनको अवगत कराऊंगा। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमने मांग की है, पत्र लिख के आग्रह किया है कि पूरे देश के अंदर अगर संविधान से कोर्ट चलता है, कोर्ट हमारे पवित्र ग्रंथों से तो नहीं चलता जिनको हम और आप सब मानते हैं। मैं स्वयं ईश्वरवादी व्यवस्था में विश्वास रखता हूं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण से लेकर सारे ग्रंथ, जो चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कुरान हो, किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ग्रंथों से कोर्ट नहीं चलता, संविधान से चलता है। और संविधान लिखने का काम जिस व्यक्ति ने किया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं।
इसलिए हमने मांग की है सीजीआई साहब से कि पूरे देश के अंदर हर न्यायालय परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम किया जाए। ये विषय है, लेकिन चूंकि विषय वहां गंभीर हो चुका है और बहुत खतरनाक हो चुका है और किसी भी दिन अप्रिय स्थिति बन सकती है, उसमें मुख्यमंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए। हल्के में मोहन यादव जी आप मत लो, अगर हल्के में आप लोगे तो ये आंदोलन इतना बड़ा खड़ा होगा कि आपको आपकी कुर्सी बचाना मोहन यादव को मुश्किल पड़ जाएगी। एक बात और विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कांग्रेसियों के बारे में। कांग्रेस के छोटे छोटे नेता बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी कब कर रहे हैं? जब वहां पे अम्बेडकरवादियों ने आंदोलन शुरू कर दिया तब वो बयानबाजी कर रहे हैं, नहीं मूर्ति तो लगना चाहिए, मूर्ति तो लगना चाहिए। मेरा एक सवाल है राहुल गांधी जी से, आप नेता प्रतिपक्ष हो और लोकसभा में हर बात पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते हो, संविधान की दुहाई देते हो, सामाजिक न्याय की बात करते हो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी भी हमेशा बाबा साहब की और संविधान की बात करते हैं। आज जब संविधान की रक्षा की आवश्यकता है, आज जब बाबा साहब के सम्मान की आवश्यकता है, तब आप मौन हो। तो जो लोग आरक्षित वर्ग के हैं, बाबा साहब की मूर्ति न लगाने के कारण उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। और जो लोग जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, एक बात को और स्पष्ट कर दूं ताकि किसी एक वर्ग एक जाति का विषय ना रहे, जो वकील विरोध कर रहे हैं उसमें भी लगभग पिछड़े वर्ग के भी हैं और सामान्य वर्ग के भी हैं। हो सकता है एससी वर्ग के ना हो, उसमें मैं श्योर नहीं हूं। तो मैंने ये अपील भी की है उन पिछड़ा वर्ग के और सामान्य वर्ग के भी वकीलों से कि विरोध किसका कर रहे हो। जिस किताब को पढ़ के आप वकील बने हो और जिस किताब को पढ़ के आप वकालत करके अपने घर की आजीविका चला रहे हो, वो किताब उन्हीं अम्बेडकर साहब ने लिखी जिनकी स्टेच्यू लगाने का विरोध कर रहे हो। ये हमें जानकारी मिली है। मैं चूंकि उसी संभाग का रहने वाला हूं, मैं पिछला विधानसभा लड़ा था, बहुत थोड़े से वोट से हारा हूं, बिना बीजेपी कांग्रेस के लड़ा, आजाद समाज पार्टी से लड़ा, आखिरी के 15 दिन पहले लड़ा, कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष था, पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष था मध्य प्रदेश का, आप सबको मालूम है। और मैंने 125 टिकट मांगे थे। राहुल गांधी और खड़गे जी जो कह रहे थे कि हम आबादी के हिसाब से हक देंगे, तो उन्होंने नहीं दिया, तो मैंने नाराजगी होकर पार्टी छोड़ दी थी। मेरा टिकट नहीं, बोले आप ले लो, 3 और ले लो, 4 और ले लो। मैं 125 की लिस्ट लेके कमलनाथ के पास गया था, आप सबको मालूम होगा। और फिर मैंने पार्टी छोड़ी और 15 दिन का चुनाव लड़ा और मात्र 15 दिन के अंदर 30,000 वोट प्राप्त किए। इतने से वोटों से चुनाव मात्र हारा। मैं उसी संभाग का रहने वाला हूं, दतिया जिला, जहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हुआ करते थे, वहीं का रहने वाला हूं। और इसलिए मुझे मालूम है कि वहां वर्ग संघर्ष की स्थिति मोहल्लों में बनने वाली है। ये बहस छिड़ चुकी हर गांव के अंदर। 10 लोग कहते हैं कि नहीं ठीक किया, नहीं लगाने दी अम्बेडकर की मूर्ति, और वहां पे 1100 लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत किया, ये ठीक नहीं होगा। तो ऊंची जाति, तथाकथित ऊंची जाति, क्योंकि ऊंची नीची कोई जाति है ही नहीं संविधान लागू होने के बाद। कोई सामंतवादी जो आज भी राजा महाराजा बने फिर रहे हैं, कोई राजा महाराजा नहीं है। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी से एक सवाल और पूछना था, आपने अच्छा याद दिला दिया। राहुल गांधी इस बात का जवाब दे जो उन पे आरोप लगता है कि राहुल गांधी की खुद पार्टी के अंदर नहीं चलते। राहुल गांधी जी, अगर आपके विचार, या तो आपके 2 मुंह हैं, आप बात सदन में दूसरी करते हो और जमीन पे दूसरी चीज है, आपकी हकीकत दूसरी है, या फिर मुझे लगता है राहुल गांधी के विचार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं बल्कि सामंतशाहियों के आदेश से कांग्रेस चलती है। ये पुतले हैं, ये क्या बोलते हैं, मोहरे हैं, जो पीसीसी के चीफ हैं, क्या नाम है इनका, अरे जो इंदौर के रहने वाले हैं, जो 35,000 वोट से हारे फिर भी प्रदेश अध्यक्ष बन गए। हाँ, ये मोहरे हैं। सॉरी, आरक्षण की बात सिर्फ जातिगत के आधार पर नहीं होती है। आरक्षण की बात के लिए करते हो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये कांग्रेस की पोल खुल गई है इस पूरे मूवमेंट से। मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि राहुल गांधी को यह विषय मालूम है और राहुल गांधी ने परसों ही इस संबंध में किसी से चर्चा की, मैं नाम ऊपर नहीं करना चाहता। तो फिर राहुल गांधी से भी मैं कहूंगा, मैं जा रहा हूं 2 जून को ग्वालियर, और ग्वालियर में पूरे संभाग के लोगों को एकत्रित किया है। और 2 जून तक का समय इसलिए ताकि मोहन यादव जी ये ना कहें कि समय नहीं दिया गया। समय दे रहा हूं, तब तक मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करके या तो मूर्ति की स्थापना कर दें, नहीं तो 2 जून को तारीख घोषित करके आऊंगा। ग्वालियर की एक सड़क जाम होगी, ग्वालियर शहर जाम होगा, और उसी दिन हम बाबा साहब की मूर्ति लगाने का काम ग्वालियर के अंदर करेंगे। उस कार्यक्रम में मैं राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं, आओ संविधान की बात करते हो, पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव जी, उनको आमंत्रित करता हूं। और धन्यवाद देता हूं भाई चंद्रशेखर आजाद को, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खुद ही मुझे फोन करके कहा कि आप एक बार जाके देखो कि वर्ग संघर्ष की स्थिति ना बन पाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य
समाजों के अंदर भेदभाव फैला के, नफरत फैला के लड़ाई कराना नहीं है। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का, ये काम हमारा नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि उन सब के अंदर भाईचारा बने और बाबा साहब का वो लोग भी सम्मान करें जो भले ही एससी वर्ग, ओबीसी वर्ग या आरक्षित वर्ग से नहीं आते, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो पढ़ाई और अधिकार का सम्मान उन वकीलों को भी नहीं मिलता, चाहे वो किसी भी वर्ग के होते। तो इसलिए चंद्रशेखर भाई भी वहां आने वाले हैं, मैं भी 2 तारीख को पहुंचने वाला हूं। मैं राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि आइए इस मैदान में लड़ाई में लड़िए, और मैं मोहन यादव जी से अपील करूंगा कि इस लड़ाई की आवश्यकता ही ना पड़े छेड़ने की। 2 तारीख तक आपके पास समय है, और अगर 2 तारीख तक नहीं लगाते हैं तो ग्वालियर चंबल का आंदोलन इस मध्य प्रदेश के हर कोने तक होगा और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आपके बीच में आज मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं अभी 1 साल तक नहीं आने वाला था राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए। जब आपकी विचारधारा से और हक अधिकार छिदते दिखते हैं या सामाजिक न्याय की बात आती है तो मेरे जैसा आदमी चुप नहीं बैठ सकता, इसलिए मैं पुनः राजनीति में सक्रिय होकर वापस से काम करने के लिए जा रहा हूं। आप सब सारे साथी शॉर्ट नोटिस पर यहां पर आए, इसलिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि समाज के अंदर आप और हम सब मिलकर वैमनस्यता ना फैल पाए इसका प्रयास करें, और सामाजिक वर्ग संघर्ष ना हो पाए इसका प्रयास आप और हम सब मिलकर करेंगे। और बाबा साहब की मूर्ति लगा के हम ये संदेश देने का काम करेंगे कि संविधान का हम सम्मान करते हैं और संविधान बनाने वाले का हम सम्मान करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। आज दिखाया है मध्य प्रदेश में, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और आज मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, मैं एक एडवोकेट हूं और ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक अधिवक्ता संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज मध्य प्रदेश के 55 जिले में आक्रोश है और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं वो सिर्फ 3% लोग हैं, और 3% लोगों ने आज मध्य प्रदेश शासन को और प्रशासन को ऐसा दबाव डाल रखा है कि आज 15 दिन हो गए। पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन होने वाला है। आज दामोदर जी ने बोला है कि 2 जून को पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और इंडिया चीफ जस्टिस जी को अनुरोध करता हूं कि ये भारत संघर्ष ना बने और इस कारण से 2 जून से पहले माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की जाए, और जिसमें स्पष्ट है, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार का आदेश है, जिसमें आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में लग सकती है तो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में क्यों नहीं लग सकती। और मैं पूरे मध्य प्रदेश में ये अनुरोध करता हूं कि तहसील न्यायालय, जिला न्यायालय मध्य प्रदेश और सारे भारत में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। और मैं पुनः मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को और चीफ जस्टिस जी को यह संदेश पहुंचेगा कि अगर 2 जून से पहले अगर नहीं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना नहीं की जाती है तो पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।